Hello students, good evening all of you. Welcome to our classes, educated classes. In English, we will learn today notice writing. How to write notice, what is important points to write notice. तो अब यहाँ देखेंगे सारा फॉर्मेट हमने लिख रखा है ताकि आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें हम समझा सकें, एक्सप्लेन कर सकें। तो सबसे पहले देखेंगे कि नोटिस राइटिंग होती क्या है। नोटिस राइटिंग के लिए आप देखेंगे a notice is a very important form of written communication which is used to announce functions on or events। फंक्शन या इवेंट्स को अनाउंस करने के लिए एक रिटन कम्युनिकेशन का एक फॉर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म। यानी रिटन कम्युनिकेशन का मतलब ऐसी बातचीत जो लिखित रूप में की जा रही हो, ना कि ओरली। तो यहाँ रिटन कम्युनिकेशन का एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है जो इवेंट्स या किसी कार्यक्रम को बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, लोगों को उसकी सूचना देने के लिए हम नोटिस राइटिंग का यूज़ करते हैं। और आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में नोटिस राइटिंग सेक्शन में आता ही आता है, क्लास 6 हो, 7 हो, 9, 10 हो। तो आप अगर एक बार देख लेते हैं फॉर्मेट, इंपॉर्टेंस पॉइंट अगर याद कर लेते हैं तो उसके बाद सिर्फ आपके पास एक चीज़ रह जाएगी कि बॉडी ऑफ द नोटिस में क्या मैटर रखना चाहिए, बस यही डिफरेंस होता है। बाकी मोस्टली फॉर्मेट वही होता है। तो आइए देखते हैं। तो आपने जान लिया नोटिस राइटिंग क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन है जिसे हम इवेंट्स और कार्यक्रमों के सूचना देने के लिए लिखते हैं। अब इसके पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट यहाँ क्या रखा गया है, द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इशूइंग द नोटिस। नोटिस जारी करने वाली संस्था का नाम आप रखते हैं। अगर आपका स्कूल है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, जो भी है उसका आप यहाँ नेम लिखते हैं। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संस्था का नाम लिखा आपने। जैसे कोई भी स्कूल हो गया, उस स्कूल का आपने नाम लिख दिया। उसके बाद यहाँ टाइटल रखते हैं नोटिस, NOTICE, ये वर्ड लिखेंगे आप, नोटिस वर्ड। इसके बाद इस साइड, इसके जस्ट नीचे आप लेफ्ट साइड लिखेंगे डेट, यानी डेट वर्ड नहीं लिखना है, डेट आपको डालना है। यहाँ हमने पॉइंट रखा आपको समझाने के लिए। तो आप डेट लिख देंगे, जैसे टुडे इज 30 जुलाई 2026। टाइमिंग मेंशन हो तो टाइमिंग आप मेंशन कर सकते हैं। साथ साथ अब इसके बाद आप यहाँ हेडिंग रखते हैं। हेडिंग मतलब नोटिस किस बारे में लिखा जा रहा है। फॉर एग्जांपल मान लो नोटिस हम लिख रहे हैं प्लानिंग ऑफ एजुकेशनल टूर, एजुकेशनल टूर यानी कोई शैक्षिक भ्रमण है आपके स्कूल, आपकी संस्था की तरफ से, उसके बारे में नोटिस जारी हो रही है। तो हेडिंग में आप ये चीज़ें रखेंगे। इसके अलावा अदर कोई भी पॉइंट्स ले सकते हैं आप। लॉस्ट एंड फाउंड का भी हो जाता है, या कोई साइंस का एग्जीबिशन है, या कोई अदर फंक्शन है। ये हेडिंग यानी डालने के बाद आप वो हेडिंग में, हेडिंग वर्ड नहीं लिखना है आपको, ये चीज़ें लिखनी है जो भी हेडिंग होगा। ये तो पॉइंट्स आपको समझने के लिए है। जस्ट इसके बाद आप यहाँ मेन बॉडी में या मेन कंटेंट में रखते हैं, जिसे हम कहते हैं बॉडी ऑफ द नोटिस। नोटिस का जो बॉडी है, इसी में सारी बातें लिखी होती हैं कि आप कौन कौन से नोटिस लिख रहे हैं, उस किस बारे में लिख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन करते हैं। और इसमें जो वर्ड लिमिट है, हमने यहाँ बताया है कि नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आप 30 से 40 शब्दों में कंप्लीट कर सकते हैं नोटिस, ज़्यादा बेटर होगा। यानी कम शब्दों में ज़्यादा बातें आप मेंशन कर दिए। हेड बॉडी के बाद आता है सिग्नेचर। नोटिस इशू करने वाले का सिग्नेचर, उसका नेम ब्रैकेट में, और उसका डिजिग्नेशन, जिसे पोस्ट या पद कहते हैं। यानी वो कौन जो नोटिस जारी कर रहा है, उनका नाम क्या है, सिग्नेचर क्या है। मान लीजिए यहाँ सिग्नेचर रख दिया आपने कोई इस तरह का, और नेम लिख दिया ADARSHTIWARI, और ये इनका डेजिग्नेशन मान लो हो गया, ये है क्लास टीचर, या प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर हो तो उनका डेजिग्नेशन आपने लिख दिया। तो इस तरह से आपके एक नोटिस का पूरा फॉर्मेट कंप्लीट हो जाता है। साथ ही साथ कुछ वर्ड्स हैं इसी नोटिस में मेंशन कर, मतलब आपको बता देते हैं। जैसे आपको वर्ड्स लर्न करने में प्रॉब्लम होती है और उसका प्रोनाउंसिएशन निकालने में दिक्कत होती है, तो कुछ वर्ड्स हमने यहाँ लिख रखे हैं, आप देख लीजिए, इनकी प्रैक्टिस करिएगा। जैसे इनिशियल है, पोटेंशियल है, ये इन वर्ड्स में लास्ट में जो है TIAL है, ठीक है।
तो ये जो TIAL है इसका प्रोनाउंसिएशन होता है CL। तो ये इनिशियल है जिसका प्रारंभिक या शुरुआती कहते हैं। पोटेंशियल क्षमता किसी का, कैपेसिटी। तो यहाँ TIAL अगर किसी वर्ड में है तो उसका प्रोनाउंसिएशन होता है CL। CL के बाद आते हैं किसी वर्ड के अगर लास्ट में TION है, एंड हो रहा है, और इसे हम सफिक्स भी कहते हैं। प्रीफिक्स किसी वर्ड के पहले ऐड होता है और नया वर्ड बनाने के लिए, और किसी वर्ड के बाद में कोई वर्ड ऐड हो रहा है वो सफिक्स होता है। तो ये सफिक्स है, इससे आप नए वर्ड भी क्रिएट कर पाएंगे और शब्दों का सही उच्चारण भी कर पाएंगे। तो यहाँ TION है सन, जैसे नेशन, NATION नेशन। अब आते हैं TURE पे, यह भी एक सफिक्स है जिसका प्रोनाउंसिएशन होता है चर। जैसे एक्सपेंडिचर, नोटिस में आप गए, टूर जाना है तो एक्सपेंडिचर क्या है, उसका खर्च क्या है, इसकी स्पेलिंग EXPENDITURE। तो TURE क्या हो गया, चर हो गया। इसी से रिलेटेड फ्यूचर, एडवेंचर, फर्नीचर, लास्ट में चर वर्ड आ रहा है। उसके बाद एक CL है जिसे हम यहाँ मेंशन कर दिए, इनिशियल, पोटेंशियल। और ये TURE से रिलेटेड यहाँ हमने एग्जांपल दे दिया आपको। ऐसे वर्ड्स जब भी आप देखें, चाहे सोशल साइंस में मिल जाए, इंग्लिश लिटरेचर में मिल जाए, साइंस में दिख जाए, इंग्लिश या हिस्ट्री जिसमें भी हो, आप उसको इग्नोर न करके उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अगली बार से आपके वर्ड्स आसान हो जाएंगे आपके लिए और तैयार रहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको नोटिस के इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गए होंगे। और आपके लिए होमवर्क ये है कि आप 1 से 2 नोटिस लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और ये सभी पॉइंट्स उसमें मेंशन रखेंगे। तो इससे आपके नोटिस राइटिंग वाला सेक्शन प्रिपेयर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में आप जानेंगे कि राइटिंग सेक्शन में पैराग्राफ राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग कैसे की जाती है। ये जानने के लिए हम नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करेंगे। ओके, थैंक यू।